मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपना 14वां चैप्टर शुरू करेंगे सांख्यिकी। देखिए, सांख्यिकी में सबसे पहले आता है माध्य। तो हम 10th में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालेंगे। वर्गीकृत का मतलब होता है जहाँ पे आपको वर्ग अंतराल दिया रहता है। 9th तक हमने अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य भी निकाला है, तो यहाँ पे वर्गीकृत हम यूज करेंगे माध्य के लिए। और उसको ज्ञात करने की हम 3 विधियाँ करेंगे। प्रत्यक्ष विधि, इसका फॉर्मूला है x इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ पर एक्स आई वर्ग चिन्ह है। एक्स आई को ज्ञात करते हैं हम ऊपरी वर्ग सीमा धन निचली वर्ग सीमा बटे 2। एफ आई आवृत्ति है, आवृत्ति मतलब जो आपको नंबर दिए होंगे क्वेश्चन में वर्ग अंतराल के अकॉर्डिंग। इसके बाद दूसरी है कल्पित माध्य विधि। इसमें जो माध्य होगा वो होगा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे a कल्पित माध्य है, डी आई विचलन है। डी आई को हम एक्स आई और ए की मदद से निकालेंगे। इसके बाद तीसरा है पग विचलन विधि। ये है x इजिकल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पे कल्पित माध्य भी होगा और एक नई चीज़ आ जाती है h वर्ग माप, और यू आई इजिकल टू होगा एक्स आई ए आई अपॉन एच। तीनों विधियों से जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा, जब छोटे नंबर होते हैं तो हमारे लिए प्रत्यक्ष विधि ईजी हो जाती है, जब बड़े नंबर होते हैं तो हम इन दोनों की मदद करेंगे तो हमें क्वेश्चन ईजी बन जाते हैं। तो देखिए, हम प्रश्नावली जो 14.1 का पहला प्रश्न है उसको मैं आपको तीनों विधियों से करके दिखाऊंगी, फिर आपको अंदाज़ा लगेगा कि हमें कौन सी विधि सरल लग रही है करने में, किस प्रकार से हम इनको यूज़ करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात करना है। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें पौधों की संख्या ये दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, इस प्रकार से पौधे हैं। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? तो मैं तो इसमें तीनों विधियों को आपको करके दिखाऊंगी, फिर आपको जो आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में जो हमारे पास एक जो मैंने कहा था वर्ग चिन्ह एक्स आई है, उसको निकालेंगे ऊपरी वर्ग सीमा धन निचली वर्ग सीमा बटे 2 से। अब देखिए कैसे, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वर्ग अंतराल मैंने लिख दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। इसके बाद घरों की संख्या को एफ आई, ये आवृत्ति जो होती है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 जितनी है वो लिखते हैं। इसके बाद वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह है ऊपरी वर्ग सीमा धन निचली वर्ग सीमा बटे 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है आपस में और 2 का भाग देना। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में अगर 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 2 और 4, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 8 और 6, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 आएगा, 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 आएगा, 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 आएगा, और 26 में देंगे 2 का भाग तो 13 आएगा। ये हमारा वर्ग चिन्ह आ गया। अब हमारे पास एफ आई है, एक्स आई है। अब एफ आई एक्स आई यानी कि इन दोनों को गुणा करना है आपस में। तो 1, 3 दूना 6, 5 एकम को 5, 7 पंजे 35, 9 छक 54, 11 दूना 22, 13 तियाँ 39। अब इसको जोड़ेंगे तो इसमें हम सिग्मा लगा लेते हैं। सिग्मा एफ आई इजिकल टू हो जाएगा 20, इनको जोड़ के 20 आ रहा है। इनको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई ये हो गया 162। माध्य का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, पहला वाला प्रत्यक्ष विधि वाला। तो 162 में 20 का भाग देंगे तो 20 है 160, बचा 2, लगे दशमलव 20 एकम को 20, 8.1। ये हमारी पहली जो विधि थी उसका आंसर आया है। ठीक है, इसके बाद मैं इसी क्वेश्चन को 2 और विधियों से करूँगी। तो देखिए,